नमस्कार। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता पारायण का 10वां अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पारायण से, श्रवण से, मनन से, चिंतन से जो भी लाभ हो वो आपको समर्पित है। यहाँ पर मौजूद सभी दृश्य अदृश्य लोग, शक्तियाँ उन्हें समर्पित है, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 10वें अध्याय का पारायण, मतलब पढ़ना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, समता, समताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरे इसी विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही से सभी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य भूमिकाओं, विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुदंड गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्ट वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार,
यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गवों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारितों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में ब्रह्म साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मछलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन और ज्ञानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मैं ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम 10वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके महात्म्य का पारायण पढ़ते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था। श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तो श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण की हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमल जी ने से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापिन, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है
कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होवे, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देह देही पाई। तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत वर्ण हुआ, कमलिनी देवकन्या हुई। इति श्री 10वां अध्याय महात्म्य समाप्त। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, मुक्ति हो, भगवत प्राप्ति आपको मिले, मेरी ऐसी भावना है। आप श्रवण करते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें जरूर अवश्य श्रवण करावें। इन्हीं शुभेच्छा के साथ जय श्री कृष्णा।